नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों आपको पता ही है रामबाण साबित होने वाली है। 27 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है। टाइम आपके पास बहुत कम बचा है विद्यार्थियों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किसमें स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। ऑप्शन दो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि माही बेसिन में अभ्यर्थियों जो 56 का मैदान है वो आपके माही बेसिन में स्थित है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। ऑप्शन दो माही बेसिन में अभ्यर्थियों जो 56 का मैदान है वो स्थित है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ का रण में गिरती हैं अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि कौन कौन सी नदियां अभ्यर्थियों जो कच्छ का रण में अपना जल गिराती हैं। पश्चिमी बनास और लूनी नदी अभ्यर्थियों माही और पश्चिमी बनास, साबरमती लूनी और लूनी नदी माही और लूनी। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन ए का आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि पश्चिमी बनास और लूनी ये दो ऐसी नदियां हैं जो कच्छ का रण में अपना जल गिराती हैं। ऑप्शन ए का आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है अभ्यर्थियों। ये आपको बताना है। तो आपको बताना है अभ्यर्थियों, कमेंट में जरूर बताना कि आपके अभ्यर्थियों कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाता है सवाई माधोपुर तथा करौली, नागौर और जोधपुर, पाली तथा चूरू, और चौथा हो जाता है आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो कौन से क्षेत्र में अभ्यर्थियों पहले मानसून पहुंचता है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन ए का आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सवाई माधोपुर तथा करौली क्षेत्र में जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है वो सबसे पहले पहुंचता है। ऑप्शन ए का आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एरिडी मृदा समूह प्रधानता राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है। यह आपको बताना है अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो एरिड समूह की जो मृदा है वो आपको बतानी है। ऑप्शन हो जाते हैं दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान या आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन दो, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान में उसमें अभ्यर्थियों जो एरिड समूह की मृदा है उसकी प्रधानता पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन दो इज द राइट आंसर। चलते हैं अभ्यर्थियों और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इन चारों में से आपको सबसे बड़ी चोटी अभ्यर्थियों बतानी है। तो घटते क्रम में अभ्यर्थियों आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों आपके ऋषिकेश आएगी, उसके बाद अभ्यर्थियों आपकी खो चोटी आएगी, फिर उसके बाद अभ्यर्थियों आपकी तारागढ़, और चौथे नंबर पर आपके आएगी अभ्यर्थियों बाबाई। एक बार और बता दो अभ्यर्थियों कि पहले नंबर पर आपके अभ्यर्थी आएगी ऋषिकेश, दूसरे नंबर पर आपके खो चोटी आएगी, और तीसरे नंबर पर आपके तारागढ़ आएगी, और चौथे नंबर पर अभ्यर्थियों आपके बाबाई। याद रखना अभ्यर्थियों ये उनका घटता हुआ क्रम है। ऑप्शन आपका दो ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। दो नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्यर्थियों उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये आपको बताना है। तो जो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं वो आपके अभ्यर्थियों केलवाड़ा, कोलायत, आबू या सूरतगढ़। तो अभ्यर्थियों ऑप्शन तीन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी जो आबू का क्षेत्र है उसमें अभ्यर्थियों उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो आपके आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से अभ्यर्थियों याद रखना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मुख्यतः अभ्यर्थियों कि मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है कि मक्का सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में अभ्यर्थियों बोया जाता है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, दूसरा हो जाता है आपकी उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, या मध्य राजस्थान में, या आपके दक्षिणी राजस्थान में।
करेक्ट आंसर की बात करें विद्यार्थियों, ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि दक्षिणी राजस्थान में विद्यार्थियों, दक्षिणी राजस्थान में जो मक्का है वो सर्वाधिक मात्रा में बोई जाती है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न विद्यार्थियों आपसे पूछा है, स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से विद्यार्थियों कि जो सावन भादो सिंचाई परियोजना है वो कौन से जिले से संबंधित है विद्यार्थियों, कौन से जिले में विद्यार्थियों ये सर्वाधिक मात्रा में विद्यार्थियों अपना जो लाभ है वो देती है। 12 जिले से, उदयपुर जिले से, अजमेर जिले से या आपके कोटा जिले से। तो सावन भादो परियोजना विद्यार्थियों वो आपके ऑप्शन 4 कोटा राज्य की या कोटा जिले के विद्यार्थियों जो सावन भादो परियोजना है सबसे अधिक लाभ कोटा को मिलता है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों आपसे पूछा है, याद रखना विद्यार्थियों एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह है। विद्यार्थियों याद रखना जो विद्युत गृह है वो आपके भरसिंहसर, जो छबड़ा 12 में स्थित है विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ और अंता। तो जो प्राकृतिक गैस पर आधारित है वो अभ्यर्थी आपके अंता। अंता कहाँ पर है अभ्यर्थी ये भी याद रखना। अंता अभ्यर्थी आपके 12 जो जिला है उसमें स्थित है अंता, जो एक प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह है अभ्यर्थी अंता जो 12 में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी। अभ्यर्थियों जो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है वो आपको बतानी है। देवगढ़ परियोजना, दूसरा हो जाता है आपके अमर सागर परियोजना जैसलमेर में स्थित है अभ्यर्थियों याद रखना। बिथड़ी परियोजना या आपके धुनिया परियोजना। जो करेक्ट आंसर हो अभ्यर्थियों वो आपका ऑप्शन 2 हो जाता है अमर सागर परियोजना जो अभ्यर्थियों जैसलमेर में स्थित है। याद रखना ये भी एक पॉइंट है अभ्यर्थियों जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा है वो अभ्यर्थियों अमर सागर परियोजना है जो अभ्यर्थियों कहाँ पर स्थित है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जैसलमेर में स्थित है। तो दोनों पॉइंट याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है अभ्यर्थियों। तो सिरोही आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाता है। जो बकरी की नस्ल है वो आपकी सिरोही मानी गई है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मिशन निर्यातक बनो। इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन हो जाते हैं अभ्यर्थियों 2020, 2021, 2022 या 23 में। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो 2021 में द्वारा अभ्यर्थियों जो मिशन निर्यातक बनो ये राजस्थान की अभ्यर्थियों जो अभ्यर्थियों 2021 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ आपके खनिज दिए हुए हैं और दूसरी तरफ खनिज क्षेत्र जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। यूरेनियम अभ्यर्थियों जो रोहिली क्षेत्र से निकाला जाता है ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। फेल्सपार अभ्यर्थियों ये मकरेड़ा से निकाला जाता है ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। टंगस्टन अभ्यर्थियों, टंगस्टन ये आपके इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है। जो जासमर की खानें अभ्यर्थियों ये यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाता है। और बेरिलियम अभ्यर्थियों ये चंपागुड़ा से निकाला जाता है ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। टंगस्टन अभ्यर्थियों ये कहाँ से निकाला जाता है, जो जासमर है तो जासमर अभ्यर्थियों ये जिप्सम, जो जासमर की खाने अभ्यर्थी वहाँ से जिप्सम निकाला जाता है ये भी याद रखना, बल्कि टंगस्टन नहीं निकाला जाता। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थी स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से, चारों पॉइंट याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है ये भी अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों। जो 19वां प्रश्न है अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है अभ्यर्थियों ये किसकी पहल है, किसके द्वारा चलाई गई थी अभ्यर्थियों। ये क्वेश्चन का आपका मतलब है अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है ये किसके द्वारा संचालित किया गया था। तो ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन 1 आपका इसमें
राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा अभ्यर्थियों जो आई स्टार्ट राजस्थान की एक पहल है वो स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन ए का आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान की संबल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि योजनाओं से अभ्यर्थियों आपके दो क्वेश्चन अभ्यर्थियों 100% आने वाले हैं। तो क्लास रामबाण साबित होने वाली है। इस क्वेश्चन का आंसर अभ्यर्थियों आपको बताना है। कमेंट में जरूर आंसर बताना है कि अभ्यर्थियों आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जो संबल ग्राम योजना अभ्यर्थियों वो अभ्यर्थियों किससे संबंधित है, तो समाज कल्याण आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3। यानी कि जो संबल ग्राम योजना है वो आपके अभ्यर्थियों समाज कल्याण से संबंध रखता है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें अभ्यर्थियों, रबी मौसम की तिलहन फसलें आपसे पूछिए। याद रखना अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3 सरसों, तारा मीरा अभ्यर्थियों और अलसी। ये तीनों अभ्यर्थियों जो रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं, याद रखना स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है सरसों, अलसी और तारा मीरा। इन तीनों फसलों को याद रखना। तिलहन प्रकार की फसलें हैं और रबी मौसम की फसलें अभ्यर्थियों कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है अभ्यर्थियों याद रखना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। तो दोनों को याद रखना अभ्यर्थियों। बरसिंहसर पहाड़ और हिंगलाज का जो मगरा स्थित है वो आपके लूनी बेसिन में स्थित है। स्टार लगा के रखना ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि लूनी बेसिन में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का जो मगरा स्थित है वो आपके लूनी बेसिन में स्थित है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हथमती, मेसवा और माजम तीनों नदियों को याद रखना। हथमती, मेसवा और माजम ये किसकी सहायक नदी है, इनकी जो मुख्य नदी वो आपको बतानी है। एक मुख्य नदी होती है अभ्यर्थियों और एक सहायक नदियाँ होती हैं। जो अभ्यर्थियों एक नदी में से 2-3 निकल कर उसका अभ्यर्थियों उसका आकार देती हैं, बड़ा आकार देती हैं। तो सहायक नदियों की बात की जाए अभ्यर्थियों, ये साबरमती की जो सहायक नदियाँ तीनों को याद रखना। हथमती, मेसवा और माजम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। तो क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको कैसे लगे। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं अभ्यर्थियों। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ताबड़तोड़ तैयारी के लिए अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको क्लास दी जाती है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें अभ्यर्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।